जी एक छोटा सा सवाल है, क्या ये केस जो है नौकरी के बदले जमीन वाला घोटाला, ये अभी सरकार टूटने के बाद केस दर्ज हुआ है? क्या ये बताइए कि यूपीए वन में जो रेल मंत्री थे वो देश और दुनिया में चर्चित हुए कि नहीं? सबसे लोकप्रिय रेल मंत्री थे कि नहीं? ठीक है, मतलब केस पहले दर्ज हुआ था। 1 लाख करोड़, सुनिए पहले एक सवाल पूछा था, जवाब सुनिए। 1 लाख करोड़ का फायदा उन्होंने घाटे वाले रेलवे को दिलाया कि नहीं? ये सही है कि नहीं कि 2014 के बाद 4-4, 5-5 रेल मंत्री बनने के बावजूद भी रेल को बेचा गया कि नहीं? ठीक है, आप खुद ही लालू प्रसाद यादव को खींचकर इस बहस में लाए हैं। ठीक है, आप खुद ही लालू जी को खींचकर इस बहस में लाए हैं। ठीक है, आप खुद ही लालू जी को खींचकर इस बहस में लाए। मैं तो बस पूछ रही थी कि केस पहले से दर्ज था या अब हुआ है। अब इन दोनों का आप जवाब दीजिए, डॉक्टर संबित पात्रा, उसके बाद डॉक्टर अजय और दिलीप पांडे जी आपकी दोनों तरफ होंगे, फिर उन दोनों पार्टियों का भी आपसे सवाल जवाब कराएंगे। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए, पहले तो माधव आनंद जी से शुरू करते हैं। पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं, बोलते भी अच्छा है। आज कहीं ना कहीं असमंजस में है, क्योंकि पुराने डिबेट में मैं और माधव जी जब बैठते थे तो जो नीतीश जी का भाषण था, जो लैंड फॉर जॉब स्कैम के ऊपर था, उसमें नीतीश जी बरसे थे लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर। आप वो टेप भी निकालिए जिसमें नीतीश जी ने कहा था कि ये जिस प्रकार का घोटाला हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए, और माधव जी ने समर्थन किया था कि यथाशीघ्र इसकी जांच होनी चाहिए। और मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है, अंजना जी, यहाँ इतने दिग्गज प्रवक्ता बैठे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार। नवल जी, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। हम लोग यहाँ आज तक पर हल्ला बोल में शाउटिंग मैच नहीं करते हैं, सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, सबको वक्त मिलेगा। प्लीज सर, संबित जी बात पूरी कीजिए। देखिए अंजना जी, मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि ये दिग्गज प्रवक्ता जो बैठे हुए हैं, इनमें से किसी ने यही नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव जी भ्रष्टाचारी नहीं है। इन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है, आज नहीं होना चाहिए था, परसों हो जाता तो चलता, आज नहीं होना चाहिए था। आप सोचिए, ये बोलते अरे लालू प्रसाद यादव तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं, ये तो केस ही फर्जी है, इस केस में दम नहीं है। मगर किसी ने नहीं कहा, दोनों यहां बैठे हुए हैं, किसी ने कहा ये केस फर्जी है, किसी ने कहा कि इस केस में दम नहीं है, नहीं कहा। इन्होंने कहा कि टाइमिंग गलत है। नंबर 2, इन्होंने कहा मॉल जो है वो तेजस्वी जी का मॉल नहीं है। अरे क्यूब आपका नहीं है तो फ्यूज काहे आपका उड़ा हुआ है? क्यूब ना आपका नहीं है ना। अभी तेजस्वी जी बोल रहे थे क्यूब मेरा नहीं है। अरे क्यूब आपका नहीं तो फ्यूज आपका क्यों उड़ा हुआ है? आप बोल रहे थे बीजेपी सांसद का। अरे बीजेपी का सांसद का है तो अच्छा है ना, फंसेगा बीजेपी का सांसद, फंस जाएगा बीजेपी। आप काहे को अपने आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है? मतलब कहीं ना कहीं दाल में घोटाला काला है कि नहीं? आप बताइए। खुद बता रहे हैं कि मेरा नहीं है। कौन बोल रहा है? सीबीआई ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है? आप मुझे दिखाइए। ईडी ने कोई स्टेटमेंट जारी किया है कि ये जो मॉल बन रहा है, ये मॉल तेजस्वी के पैसे से बन रहा है? खुद ही खुद बोल रहे हैं कि ये मेरा नहीं है। ठीक है, छोटा सा रिबटल है। तीसरी बात है, मुझे ठीक है कर लीजिए, छोटा सा मैं भी खत्म कर देता हूं। देखिए, एक तो मुझे समझ में नहीं आता है, लालू प्रसाद यादव जी विश्व के सबसे अच्छा रेल मंत्री, मनीष सिसोदिया जी विश्व के सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, इनसे कुछ पूछिए भ्रष्टाचार के बारे में तो मुद्दे पे कोई नहीं बात करता है। वो शराब मंत्री हैं और शराब के घोटाले किस प्रकार किया, नहीं, विश्व के सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है। इन्होंने लैंड फॉर जॉब्स घोटाला किया, नहीं, विश्व के सबसे अच्छे रेल। अरे विश्व के सबसे अच्छे क्या थे वो तो विश्व बताएगा। पहले आप बताइए, मोटा माल कमाया कि नहीं कमाया, तो ईडी, आईटी और सीबीआई रेड क्यों नहीं करे? ठीक है, दिलीप पांडे जी आपसे सीधा सवाल उन्होंने कर लिया है। ठीक है, नवल जी अब छोटा सा रिबटल, छोटा सा, एकदम छोटा सा। देखिए, महारथी प्रवक्ता को यह बताना पड़ेगा कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो क्यों कहता है कि भाजपा विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है, आरएसएस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। ये क्यों बोलता है, जबकि अगर बिहार में देखिए तो उठाकर फेंक दिया गया। इतने निकम्मे लोग का झुंड है ये दल, केवल झूठ बोलता है, भ्रष्टाचार नहीं, दुष्प्रचार करता है, यही इसका काम है। ठीक, और इसके अलावा कोई काम नहीं। ठीक है, दिलीप पांडे जी और डॉक्टर अजय कुमार को दिखाई, इसके बाद में माधव जी आपके पास आ जाऊंगी, क्योंकि ये भी तमाम अन्य पार्टियां हैं। शराब घोटाले के मामले में दिलीप पांडे जी, आप लोग भी यही कह रहे हैं कि जानबूझ के बीजेपी टारगेट कर रही है, लेकिन एजेंसियां कोर्ट में कहां ठहर पाएंगी? क्या आपको लगता है कि ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो बदनाम करने के लिए विपक्ष को इस्तेमाल हो रही? दिलीप जी और उनको दोनों को दिखा दीजिए। संबित जी। अंजना जी, बिल्कुल यही आत्मविश्वास हमारा भी है। जो बात आपने कही कि कोर्ट में कहीं टिक नहीं पाएगा, लेकिन इसके मंतव्य के ऊपर चर्चा तो होनी चाहिए। बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं संबित भाई को सुन रहा था। झूठ को कॉन्फिडेंस से सच कहने की जो प्रतिभा है, प्रतिभा है, वो संबित भाई के अलावा और किसी में नहीं है। बौखलाहट की बात कर संबित भाई, आज देखिए कि केंद्र सरकार की सीबीआई और ईडी
इससे ज्यादा बौखलाहट में कौन सरकार होगी कि सीबीआई ईडी को कभी पटना भेजा जा रहा है, कभी झारखंड भेजा जा रहा है, मनीष सिसोदिया के बाद दूसरे, दिल्ली के बाद दूसरे राज्यों का नंबर आ रहा है। और अब जो हम कह रहे थे 2 दिन पहले, वो अब तमाम पार्टियां कह रही हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने जो कुत्सित प्रयास दिल्ली के अंदर किया सरकार को गिराने का और असफल रहे, उसी तरह के प्रयास इनके बिहार में भी शुरू हो गए, झारखंड में भी शुरू हो गए। और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब हमारे 28 विधायक थे तब भी इन्होंने कोशिश करी थी, हमने आरोप लगाया तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता और नेता कि सबूत लाइए। हमारी ही पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया ने इनकी भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष शेर सिंह डागर का इसका स्टिंग कर लिया और वीडियो जनता के सामने लाकर रख दिया, जहां वो 5 करोड़ रुपए देते हुए पकड़े गए थे। 67 विधायक आए तब भी इन्होंने 20-20 करोड़ में खरीदने का प्रयास किया। और आज हमारे 4 विधायकों ने सामने आके बताया है कि 20 से 25 करोड़ रुपए देके भाजपा जो है इनको खरीदने की कोशिश कर रही है, सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। इफ एट ऑल कोई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए सीबीआई ईडी की, तो ये होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास विधायकों को, सांसदों को खरीदने का, सरकार को गिराने का काला धन कहां से आता है। एक बार इसकी जांच हो गई, इसके ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के पास जाएंगे, वो नहीं होने दिया जाएगा। अगर इनका मुद्दा शराब होता, आबकारी नीति होती, तो सीबीआई की रेड जो है हुज स्ट्रेटजी होने के बाद गुजरात में पड़ रही होती। अगर भ्रष्टाचार मिटाना इनका मुद्दा होता तो 10,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है गुजरात के अंदर, वहां कितनी सीबीआई रेड हुई, कितनी ईडी रेड हुई बताते। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे मोदी उद्घाटन करते हैं, उसके बाद वो धंस जाता है, वहां भ्रष्टाचार हुआ है, वहां सीबीआई ईडी कितनी रेड हुई। और भाजपा का नेता नॉर्थ ईस्ट में 400 ग्राम गांजा के साथ पकड़ा जाता है, वहां किसके सीबीआई ईडी की रेड बताइए आप। तो मसला सीबीआई ईडी का रेट का नहीं है। इनको केजरीवाल जी के डरावने सपने आते हैं, इनको भी आते हैं और इनके नेता मोदी जी को भी आते हैं कि 2024 में अगर कोई रोक सकता है तो अरविंद केजरीवाल रोक सकता है, इसलिए इसको पहले रोक दिया जाए। हम बताना चाहते हैं संबित जी को, चाहे कितना भी घबरा लीजिए, बौखला लीजिए, मुहूर्त निकलवाइए चाहे मत निकलवाइए, ऑपरेशन लोटस करने वाली भाजपा का आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उल्टा लेटा के ऑपरेशन कर दिया है, ऑपरेशन लोटस का ऑपरेशन कर दिया है। यह भारतीय जनता पार्टी को समझ में आ चुका है। ठीक है।